अगर आप यूपी टेट का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं या भरने वाले हैं तो एक काम पहले जरूर कर लेना। एक बार शांत होकर बैठ जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स निकालना और ये वीडियो या ऑडियो पूरा सुन लेना, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म भरते वक्त एक गलती करते हैं। भाग भाग के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं और फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाता है या गलत भर जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज जो फॉर्म भरने से पहले आपके हाथ में होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहली चीज, आधार कार्ड। हाँ, सीधा आधार कार्ड अपना। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब होता है और फॉर्म में आधार नंबर मांगता है तो वो भी काम आएगा। बस एक बात ध्यान रखें, जो नाम आपके आधार में है वही नाम फॉर्म में भी भरें, बीच में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, 10वीं यानी 10th की मार्कशीट। ये क्यों चाहिए? क्योंकि फॉर्म में आपको पूछा जाता है बोर्ड का नाम क्या था, रोल नंबर क्या था, कितने % आए थे। तो मार्कशीट सीधी अपने सामने रखें और एक एक चीज देख के भरें, अंदाजे से मत भरें। एक अंक का अंतर भी बाद में प्रॉब्लम बना सकता है। तीसरी चीज, 12वीं यानी 12th की मार्कशीट। ये भी उसी तरह से काम आएगी। और एक जरूरी बात, पेपर 1 के लिए जो प्राइमरी यानी क्लास 1 से 5 के लिए होता है, आपके 12th में कम से कम 50% होने चाहिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ी छूट मिलती है। तो पहले अपनी मार्कशीट देख लें कितने % हैं, फिर फॉर्म भरें। चौथी चीज, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। ग्रेजुएशन का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कौन सा सब्जेक्ट था, कितने मार्क्स आए, ये सब फॉर्म में मांगा जाता है। अगर आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है यानी आप अपीयरिंग हैं तो फॉर्म में अपीयरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डिटेल्स मांगी जाएं जैसे कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम, वो आपको पता होना चाहिए। पांचवी चीज, BTC या DLED या B.Ed की मार्कशीट। ये बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास BTC या DLED होना चाहिए। सिर्फ B.Ed से पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास दोनों हैं, BTC भी और B.Ed भी, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 के लिए, तो B.Ed भी चलेगा। तो अपनी डिग्री और मार्कशीट निकालो, सामने रखो, फिर भरें। छठी चीज, पासपोर्ट साइज फोटो। ये भी अपलोड करनी होती है फॉर्म में। कुछ जरूरी बातें, फोटो हाली होनी चाहिए, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं। बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फोटो कलर में होनी चाहिए और साइज 20 किलोबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फोटो मोबाइल से खींच रहे हैं तो व्हाइट वॉल के सामने खड़े हो जाओ, सीधा देखो, अच्छी रोशनी में फोटो लो और कंप्रेस कर लो। सातवीं चीज, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। हाँ, सिग्नेचर भी अपलोड होता है फॉर्म में। एक सफेद कागज पर अपना सिग्नेचर करो, उसकी फोटो लो या स्कैन करो, JPG फॉर्मेट में सेव करो। एक बात का ध्यान रखें, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में मत करना, मतलब अपना नाम कैपिटल में मत लिखना, असली सिग्नेचर होना चाहिए। आठवीं चीज, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। ये सिर्फ उनके लिए जरूरी है जो OBC, SC या ST कैटेगरी में है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वैलिड और अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखो। पुराना सर्टिफिकेट काम नहीं करता अगर उस पर वैलिड डेट नहीं है। नौवीं चीज, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। यहां एक बात सीधी बोलना चाहता हूं, जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म में डालेंगे उस पर OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन के वक्त भी और लॉगिन के वक्त भी। तो ऐसा नंबर डालें जो अभी आपके पास हो। दोस्त का नंबर या किसी और का नंबर मत डालें, बाद में दिक्कत होगी। और ईमेल भी ऐसा डालें जो आप रेगुलरली चेक करते हो। 10वीं और आखिरी चीज, पेमेंट के लिए पेमेंट का जरिया। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है तो फीस भी ऑनलाइन देनी होती है। इसके लिए तैयार रखें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI ID जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। फीस कितनी है? जनरल और OBC के लिए एक पेपर का 600 रुपए, दोनों का 1200 रुपए। SC और ST के लिए एक पेपर का 400 रुपए, दोनों का 800 रुपए। दिव्यांग के लिए सिर्फ 100 रुपए एक पेपर के लिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी लिस्ट। 1 आधार कार्ड, 2 10वीं मार्कशीट, 3 12वीं मार्कशीट, 4 ग्रेजुएशन मार्कशीट, 5 BTC या DLED या B.Ed की मार्कशीट, 6 पासपोर्ट साइज फोटो, 7 हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, 8 जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, 9 मोबाइल नंबर और ईमेल ID, 10 पेमेंट का जरिया। ये सब तैयार रखोगे तो फॉर्म भरने में 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। और एक काम जरूर करना, फॉर्म सबमिट करने के बाद अपना कंफर्मेशन नंबर और एक्नॉलेजमेंट स्क्रीनशॉट ले लेना या प्रिंट करवा लेना। यूपी टेट 2026 का फॉर्म 27 मार्च 2026 से शुरू हुआ है। अंतिम तिथि है 26 अप्रैल 2026। ऑफिशियल वेबसाइट है upescc.up.gov.in। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेहनत करो, सही से तैयारी करो, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।